कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं करें। कार्तिक मास में होने वाली कार्तिक पूर्णिमा इस बार 26 नवंबर रविवार के दिन दोपहर 3:53 से शुरू होकर अगले दिन 27 नवंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:45 पर पूर्णिमा तिथि को समाप्त होगी। इस पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान के साथ दीपदान का विशेष महत्व है। 26 नवंबर को पूर्णिमा व्रत है तो 27 नवंबर को स्नान और दान की पूर्णिमा है। इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा है। इसलिए हम आपको कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले शुभ काम बताने जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद पूरी कलाओं के साथ दिखाई देता है। कार्तिक पूर्णिमा की ये रात पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ है। चंद्र के सामने किए गए पूजन से शुभ फल जल्दी मिलते हैं। इसलिए इस पूर्णिमा आप शुभ फल प्राप्ति के लिए ये विशेष कार्य अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें? पूर्णिमा की रात चंद्रोदय के बाद चांदी के लोटे में दूध और जल भर लें। इस जल को विधिवत चांद को अर्घ्य अर्पित करें। इस क्रिया को करते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके परिवार में चंद्र देव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। कार्तिक स्नान के बाद पीपल की पूजा करके पेड़ की जड़ पर जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ पर मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। कार्तिक पूर्णिमा पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल दान करें। इससे आपका चंद्र ग्रह शुभ फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र देव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल का अर्घ्य अर्पित करने से बिगड़े काम बनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ गोमती चक्र रखें। पूजा के बाद ये चीज़ें तिजोरी में रख लें। सालों साल धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करना आवश्यक है। दोनों की पूजा कर दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। दूध में केसर मिलाएं और इसके बाद इस दूध को शंख में डालकर लक्ष्मी माता और विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाएं। देवी माँ को हल्दी की गांठ, इत्र, गुलाब के फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के सामने केसर का तिलक खुद के मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर हनुमान की पूजा लाभदायी होती है। इसलिए इस दिन हनुमान के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा पर शिवलिंग के पास दीपक जलाकर मनोकामना मांगें। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या न करें? कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए।
इन दोनों में से कौन से देव अधिक श्रेष्ठ हैं और कौन से देव में अधिक शक्तियां हैं, ऐसा सोचना भी महापाप करने के बराबर ही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक साथ पूजा जाता है। कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा होती है। तुलसी विवाह का भी महत्व है, इसलिए कार्तिक मास में किसी भी व्यक्ति को तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। कार्तिक पूर्णिमा पर किसी स्त्री के विषय में गलत धारणा लाने से व्यक्ति महापापी बन जाता है। जीवन में कभी उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर मदिरापान नहीं करना चाहिए। मदिरापान को 5 महापापों की श्रेणी में माना जाता है और यदि मदिरा यानी शराब का सेवन देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा में कोई करता है तो वह व्यक्ति सजा के रूप में नरक को प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी पशु की हत्या केवल मुंह के स्वाद के लिए की जाती है। अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की जान ना लें और ना ही ईश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है। यह महापाप करने से भी बचें। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्र, अन्न, धन और दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा उपाय। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती है। अगर बहुत प्रयास के बाद आपको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही हो और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी। साथ ही आपको करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। अगर आप पर कर्जा हो गया हो और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।
और उसे मानसिक व शारीरिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। वहीं भगवान शिव ने इस दिन राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वहीं इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं और अपने भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।